हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9th 10th 11th के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। मेरा नाम है रीमा घई। मैं इस चैनल पे आपको एसएसटी पढ़ाती हूँ। बहुत सारे लेक्चर्स हम कर चुके हैं, पूरी सिविक्स खत्म कर चुके हैं, पूरी इकोनॉमिक्स खत्म कर चुके हैं हम। अब बारी है जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी में हम क्लाइमेट चैप्टर तक सारे लेक्चर्स आपको वन शॉट प्रोवाइड कर चुके हैं। नेचुरल वेजिटेशन का अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि वो पीरियोडिक में आ रहा है, क्या आ रहा है, इसलिए आई थॉट टू स्टार्ट पॉपुलेशन चैप्टर। अब आप बच्चे तो मुझसे ज्यादा जानते होंगे कि इस बार पॉपुलेशन चैप्टर इतने से इतना होके रह गया है। थोड़ा सा चैप्टर बचा है, ये अब छोटा सा चैप्टर रह गया है, क्योंकि मेजर चीजें जो 5-5 नंबर में इसमें से आती थी वो डिलीट कर दी गई है बाय CBSE। जिसके पास भी पुरानी किताब है मैं उसको बता दूं बच्चों, इस चैप्टर में बहुत अपडेशन हुई है, जिसके वजह से ये चैप्टर इत्तू सा रह गया, इत्तू सा छोटा सा। तो आज हम भी इसको बहुत जल्दी से खत्म कर लेंगे। इसकी लेंथ को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यानी कि पूरी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज आपसे डिस्कस करने के लिए साथ ही लाई हूँ। तो इसी एक वन शॉट में आपको कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की डिस्कशन भी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। बट हाँ, स्टार्ट योर स्टडीज अगेन। सारे त्योहार निपट गए हैं, फ्री हो गए हैं हम और आप। अब जोरों शोरों से दोबारा से साइंस एंड फन पे लगेंगी क्लासेस, लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस एंड वॉर्स। तो स्टे ट्यून, एकदम बढ़िया से स्केड्यूल सेट करके पढ़ना शुरू कर दीजिए अब आप लोग। बिल्कुल ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन विद द चैप्टर पॉपुलेशन। अपनी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए पॉपुलेशन चैप्टर यानी कि पॉपुलेशन शब्द का मतलब होता है बच्चों जनसंख्या। जनसंख्या हमारे देश की आपको पता है बहुत ही अधिक है, और साथ ही साथ हमारा इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इतनी अधिक है कि हम लोग नंबर 1 पे पहुंच गए थे, चाइना से भी आगे। बट फिर से चाइना ने पता नहीं क्या किया या हमारे यहाँ क्या हुआ, हम सेकंड नंबर पे वापस आ गए। बट पॉपुलेशन बहुत बहुत ज़्यादा है हमारे देश की, पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे हम लाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो बस उसी के बारे में हम छोटी छोटी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने लगे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें डिलीट हो गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें डिलीट कर दी जा चुकी हैं। लिटरेसी रेट था, एज कॉम्पोजिशन था, पता नहीं क्या क्या, इतने इजी टॉपिक्स भी थे वो सब, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, सब टॉपिक्स आर डिलीटेड। आप अपनी एनसीईआरटी साथ लेके बैठिएगा, एक एक चीज़ आपको मैच कराते हुए चलेंगे और पूरी एनसीईआरटी को एकदम निपटा लेंगे। सबसे पहला टॉपिक है बच्चों सेंसस। सेंसस क्या होता है? सेंसस एक ऐसा फिनोमिना है जो कंडक्ट कराया जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी कि NSSO के द्वारा। NSSO के द्वारा ये क्या करती है बच्चों? ये हर घर भेजे जाते हैं लोग, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ स्कूल्स के। अगर आप में से कई बच्चे सर्वोदय वगैरह में पढ़ते हो तो आपके टीचर्स भी उस टाइम पे गए होते हैं, घरों में जाके सर्वे किया जाता है। और एक इस सेंसस से हम बहुत सारी रिपोर्ट्स कंक्लूड कर लेते हैं, जैसे कि हमारे देश का लिटरेसी रेट, हमारे देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो, हमारे देश के मेल्स फीमेल्स कितने हैं, जेंडर्स मतलब कॉम्पोजिट सेक्स रेशियो निकाल लिया जाता है, बर्थ रेट, डेथ रेट, एवरीथिंग इज कंक्लूडेड फ्रॉम दिस थिंग ओनली। अब सेंसस कंडक्ट करा रहा है कौन? NSSO। तो बेसिकली अ सेंसस इज एन ऑफिशियल इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मतलब हर 10 साल में, पर्टिकुलर पीरियड के बाद। तो ये कंडक्ट कराई जाती है आफ्टर एवरी 10 years। इट इज a comprehensive source of demographic in numbers, social and economic data। तो पूरा डेटा इससे कंडक्ट कर सॉरी तो पूरा डेटा इससे कंडक्ट कराया जाता है, चाहे वो कुछ भी हो। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। तो पहला सेंसस 1 मार्क का क्वेश्चन है। पहला सेंसस हुआ 1872 में, लेकिन ये फर्स्ट कंप्लीट सेंसस नहीं माना गया, ये ट्रायल माना गया। पहला कंप्लीट सेंसस हुआ 1881 में बच्चों, इसीलिए इस ईयर को डेमोग्राफिक डिवाइड भी कहा जाता है। डेमोग्राफिक डिवाइड, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ था, लोग समझदार हो गए थे और हमारे देश का बर्थ रेट कम हो रहा था, बल्कि बच्चे ज्यादा मतलब कम पैदा होने लग रहे थे। सो सिंस देन सेंसस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी
10th ईयर, हर 10 साल बाद 81, 91, 2001, 2011। अभी आपकी एनसीईआरटी में पूरा का पूरा जो डेटा दिया हुआ है वो 2011 के अकॉर्डिंग दिया है। मैंने चेक भी कर लिया एनसीईआरटी से, अपडेटेड एनसीईआरटी से, अभी तक 2021 नहीं 2011 का ही डेटा सारा चल रहा है और आपको वही लिखना है एग्जाम में बस। अगला, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अ सेंसस इज एन ऑफिशियल, आई एम सॉरी, व्हाट इज हैपनिंग, इज इट रिपीटेड? Yes, I guess. Okay. Total population of India. So India की population as on March 2011 stood at 121 crores. Presently more than 130 crores तक जा चुकी है। ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 121 करोड़ बताई गई है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.5% है, यानी कि पूरे देश में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 17.5% हमारे भारत देश में लोग पाए जाते हैं। The population of India at 1 to 10.2 million, that is 121 crore, is almost equal to हमारे देश की जो population है, अगर हम USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की पॉपुलेशन को जोड़ दे तो हमारे भारत देश की पॉपुलेशन बनती है। इतने सारे देशों की पॉपुलेशन जोड़ने के बाद तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में पॉपुलेशन है हमारी। नाउ मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं तो बेटा जी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस सबसे पॉल्यूटेड स्टेट, पॉल्यूटेड नहीं पॉपुलेटेड, पॉल्यूटेड में तो हमारा दिल्ली सबसे आगे है जहां मैं रहती हूँ। दिल्ली इज लाइक ऑन द टॉप इन पॉल्यूशन। पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। वन मार्क अ क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द कंट्री इंडिया? इट्स Uttar Pradesh. And which is the least populated one? It's Sikkim. Sikkim is the least populated one. यहाँ पे total population is 19 crores 928 lakhs. Am I 92 lakhs 81,477. 19 crores 92 lakh 81,477. And ये 16% लोगों का घर है। टोटल पॉपुलेशन का 16% यही रहता है यूपी में। नाउ हमें लगता था दिल्ली है यार, लेकिन यूपी है। सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलर स्टेट इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, वेयर टोटल पॉपुलेशन इज 6,07,688। मेरे बच्चों स्क्रीनशॉट लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो हर एक लाइन आपकी एनसीईआरटी में यू कैन जस्ट मार्क, खुद लिखना नहीं है अभी, आप सिर्फ मार्क कीजिए। अपनी एनसीईआरटी साथ लेके बैठिए। बच्चे मुझे कमेंट्स में कभी कभी लिखते हैं मैम आप स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते हो, मैम आप नोट नहीं कर रहे। डोंट वेस्ट योर टाइम नोट करने से, सीधा अंडरलाइन डालिए अपनी एनसीईआरटी में एंड आफ्टर द लेक्चर आप पीपीटी डाउनलोड कर लीजिए। साइंस एंड फन के ऐप पे आपको डाउनलोडेड पीपीटी मिल जाएगी, ये वाली फ्री में, मुफ्त में। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए एंड देन यू कैन क्रॉस चेक योर अंडरलाइन पॉइंट्स एंड नोट्स एंड ऑल। ये करना है आपको, साथ साथ नहीं करना है। अभी सिर्फ सुनने पे ध्यान दीजिए, सुनिए। और जैसे मेरे ऑफलाइन के बच्चे मेरे सामने बैठे होते हैं, वो मुझे सुन रहे होते हैं और वो मार्क कर रहे होते हैं, बस आपको भी इतना ही करना है, ठीक है। आपको फील होना चाहिए कि यू आर लर्निंग, आपके सामने कोई टीचर खड़ा है एंड देन यू आर लर्निंग, ओके। नोट नहीं करना है, कुछ नोट नहीं करना है। तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन की बात हो गई है। तो मोस्ट पॉपुलेटेड कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। एंड लीस्ट पॉपुलेटेड हो गया सिक्किम आपका। चलिए, स्टेट्स विद हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अभी देखिए, बहुत ही अचंभित बात है कि जितनी भी हमारे देश की पॉपुलेशन है उसमें से मैक्सिमम पॉपुलेशन 5 जगहों पे पाई जाती है, और वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। एक्चुअली बेटा अभी जस्ट कल छठ पूजा थी एंड न्यूज़ में दिखाया जा रहा था बिहार की आबादी, कितने सारे लोग थे यार। अभी तो कितने लोग कितने टाउन्स एंड सिटीज़ में आए हुए हैं। स्टिल वहाँ पे बहुत सारे लोग इस टाइम पे होम टाउन जाते हैं एंड इतना पॉपुलेटेड था बिहार, इतना पॉपुलेटेड था बिकॉज छठ इज़ अ वेरी मेन काइंड ऑफ फेस्टिवल फॉर बिहारी पीपल, और बहुत अच्छा फेस्टिवल है उनका ये, बहुत ही दिल से, बहुत ही मुश्किल फेस्टिवल है ये, जिसके अंदर ये लोग खड़े रहते हैं पानी में बहुत देर तक, इनका फास्ट होता है। हैट्स ऑफ टू ऑल द पीपल, बहुत मुश्किल होता है ये। तो बहुत पॉपुलेशन पाई जाती है बंगाल में भी, बिहार में भी, महाराष्ट्र में भी। तो जितना भी पॉपुलेशन है, कह रहे हैं हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन 5 जगहों पे रिजाइड करती है, ठीक है बच्चों।
चलिए, नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? तो बेटा जी, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि एक पर्टिकुलर पर स्क्वायर किलोमीटर में एरिया निकालते हैं जब हम, कितने लोग रह रहे हैं। मेरे बच्चे एक बात सुनिए, आपके घर में 4 लोग हैं और आप एक 4 कमरे के मकान में रहते हो, तो आप आराम से फैल के सो सकते हो, जहां मर्जी पढ़ सकते हो। एक टॉय रूम बना दिया, एक स्टूडियो बना दिया, एक बेडरूम बना दिया, एक गेस्ट रूम बना दिया, आप आराम से फैल सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप 10 लोग और 2 कमरों के मकान में रहते हो तो चिपक चिपक के रहोगे। सिमिलरली डेंसिटी होती है। सिमिलरली जिस भी स्टेट की पॉपुलेशन होती है ज्यादा, वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बिल्कुल कम, मतलब बहुत ज्यादा लोग पाए जाते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। और वहीं अगर पॉपुलेशन कम होगी तो आराम से दूर दूर बैठेंगे, दूर दूर रहेंगे, दूर दूर पाए जाएंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन्स per unit area. The population density of India in the year of 2011 was 382 persons per square kilometer. चलो मैं एक बार एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ तुम लोगों से, जरा बताओ मुझे, पहला कंप्लीट सेंसस कौन से ईयर में हुआ था? टाइम स्टैम्प डालो और अभी आंसर लिखो मेरे कमेंट्स में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट्स में लिखना। ठीक है, पहला कंप्लीट सेंसस कौन से ईयर में हुआ था? कंप्लीट वाला, पहले वाला नहीं, कंप्लीट वाला पूछ रही हूँ। हाँ जी, तो डेंसिटीज वेरी फ्रॉम 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर। देखिए, बिहार में 1102 लोग रहते हैं, वही अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन इज लेस एंड बिहार की टोटल पॉपुलेशन इज मोर, तो इसीलिए पॉपुलेशन डेंसिटी वेरी कर रही है। आई होप आई एम क्लियर एंड यस, बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया है। सो द करेक्ट आंसर इज 1881। 1872 में पहली हुई लेकिन वो कंप्लीट नहीं थी। ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर लेते हैं अब हम। देखिए, 2 टॉपिक है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज। देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, लाइक बर्थ रेट, माइग्रेशन, ये इनके क्या है, एलिमेंट्स हैं। पॉपुलेशन चेंज में पॉपुलेशन नीचे भी जाती है, ऊपर भी जाती है, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स, और ये 10 सालों में निकाली जाती है। अब इसके अंदर 2 कैलकुलेशन के तरीके होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट नंबर्स और एक होता है परसेंटेज चेंज पर ईयर। एब्सोल्यूट नंबर का देखिए, अगर आप लोगों को याद हो, क्लास 8 में आपका चैप्टर था मैथ्स में कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता था पॉपुलेशन चेंज का, इफ यू रिमेंबर, चेंज इन पॉपुलेशन ऊपर आता था, बेस ईयर नीचे आता था, इनटू में 100 करके परसेंटेज निकालते थे। ये वही वाला कंसेप्ट है बच्चों। अगर एब्सोल्यूट नंबर निकालना है तो कुछ नहीं करना, आपको 2011 की पॉपुलेशन से 2001 की पॉपुलेशन को माइनस कर देना है, एब्सोल्यूट नंबर आ जाएगा। परसेंटेज निकालना है तो ऊपर जो डिडक्ट अमाउंट आया है, बेस ईयर इनटू में 100। ये पेपर में कैलकुलेट करना नहीं आता है, मैं आपको बस बता रही हूँ, बस समझा रही हूँ। देखिए, तो एब्सोल्यूट नंबर एडेड ईच ईयर और डिकेड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज, कितना इंक्रीज हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, सबट्रैक्ट कर देना है 2011 की पॉपुलेशन में से 2001 की पॉपुलेशन, एब्सोल्यूट नंबर आ जाएगा। वहीं पे इट इज स्टडीड इन परसेंट पर एनम, अ रेट ऑफ इंक्रीज। देखिए, 2% अगर रेट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 100 लोगों पे 2 लोग और ऐड हो रहे हैं। यार 1% इज 1 ऑफ 100 ना, 2% इज 2 ऑफ 100 ना, तो 100 में से 2% अगर बढ़ रहा है तो यानी कि 2 लोग और ऐड हो रहे हैं। ये ऐसी आपको स्टेटमेंट दी हुई है, नथिंग टू रिमेंबर, बेसिक सी चीज है। चलिए, अभी मैंने आपको बताया पॉपुलेशन चेंज के 3 एलिमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बचा नहीं है, इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट। 3 मेजर प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट इज बर्थ रेट, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन्स इन एन ईयर। तो क्या होता है, 1000 बच्चों पे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ये बर्थ रेट होता है। डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर, कितने लोग मर रहे हैं। लास्ट इज माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन पर्टिकुलर प्लेस टू अदर। नाउ माइग्रेशन इज ऑफ 2 टाइप्स बच्चों। माइग्रेशन एक तो इंटरनल हो सकती है विद इन द कंट्री, यानी कि ये होती है स्टेट टू स्टेट, ठीक है ना, ये होती है स्टेट टू स्टेट। वही
इंटरनेशनल में होती है बिटवीन द कंट्रीज, कंट्री टू कंट्री। इंडिया से लंदन चले गए, इंडिया से अमेरिका चले गए, इंडिया से स्विट्जरलैंड चले गए, बोलने में क्या जाता है भाई, चले गए, है ना भाई। So internal migration does not change the size of the population but influences the distribution of population within the nation. तो what is this happening? देखिए, सिंपल सा एक कहानी लेते हैं। एक स्कूल है, स्कूल में 1500 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, 1500 बच्चे पढ़ते हैं। सेक्शन ए से 5 बच्चे सेक्शन बी में शिफ्ट हो गए। स्कूल की पॉपुलेशन कितनी बचेगी बताइए मुझे ज़रा कमेंट्स में आप लोग। अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ, सेक्शन ए से 5 बच्चे सेक्शन बी में चले गए 9th क्लास की, सेक्शन ए से सेक्शन बी में, तो टोटल पॉपुलेशन स्कूल की कितनी रहेगी? पहले 1500 बच्चे थे, 5 बच्चे सेक्शन ए से सेक्शन बी चले गए। ये कौन कह रहा है 1495 लल्लू बच्चा? बेटा जी 1500 ही रहेंगे ना, क्योंकि स्कूल के अंदर ही माइग्रेशन हो रही है। लेकिन यही मैं बोलूं, वो 5 बच्चे स्कूल ए से स्कूल बी में चले गए, स्कूल ही चेंज कर दिया, तो पॉपुलेशन 1495 रह जाएगी। दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। इंटरनल माइग्रेशन से कंट्री की पॉपुलेशन पे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्टेट की पॉपुलेशन पे फर्क पड़ता है। अगर इंटरनेशनल माइग्रेशन होगी तो कंट्री की पॉपुलेशन पे फर्क पड़ेगा। So internal migration does not change the size of population within the country. Migration plays a very significant role in changing the composition and distribution of population. So now, adolescent population, class 8, reaching the age of adolescence, if you remember, 10 to 19 years की age, जहाँ बच्चों हम अपना करियर बना और बिगाड़ सकते हैं। मेरे बच्चों, आप लोग भी इसी एज में आते हैं, तो मेरे को आज भी एक बात याद है कि मेरी एक टीचर थी स्कूल में, एंड शी यूज्ड टू से वन थिंग। शी ऑलवेज सेड, बेटा दिस इज द एज, ये जो एज है एडोलेसेंट एज, ये जो टीन एज है, यहाँ पे या तो आप अपना करियर बना सकते हो या आप अपना करियर बिगाड़ सकते हो। बहुत ही आसान होता है करियर बिगाड़ना, क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो हार्मोन्स हैं वो चेंज हो रहे होते हैं, हार्मोन्स सो कॉल्ड, एंड जिसकी वजह से हम नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा टिल्ट होते हैं। हमें अच्छा लगता है, ऑपोजिट सेक्स के साथ हम अट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़ोन में लगना, रील्स देखना, शॉर्ट्स में टाइम वेस्ट करना, या फिर दोस्तों के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है, चैटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आजकल बच्चों के पास पर्सनल फ़ोन है। सो यू गाइज आर हैविंग, हमारे टाइम पे फिर भी कम डिस्ट्रैक्शंस थी, लिटरली ये फ़ोन गैजेट्स नहीं थे हमारे पास। सही में पहले फोन करना होता था तो पापा का फोन आता था रात को, तब करते थे, नहीं तो फिर हमें पीसीओ बूथ पे जाना पड़ता था। तो अभी यू ऑल आर हैविंग योर गैजेट्स विद यू, यू नो, टैब्स वगैरह है, फोन्स हैं, इस चीज़ों में हम लोग बहुत टाइम व्यर्थ कर देते हैं और हम भूल जाते हैं कि दिस इज द एज इन विच वी कैन मेक आवर करियर और वी कैन डिस्ट्रॉय आवर करियर। तो इट्स अप टू यू, यू हैव टू बी, यू नो, अपने ऊपर एक कंट्रोल रखना है कि हमें एक टाइम टेबल बनाना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, एंड जस्ट फोकस ऑन योर करियर। क्योंकि एक बार अगर आपका करियर बन गया ना, ये निब्बा निबियों की तो लाइन लग जाएगी बच्चों, ऐसे पीछे पीछे घूमेंगे। ये समय भी आएगा, सबकी लाइफ में आता है, सबकी लाइफ में आता है, लेकिन अभी ये जो समय है ये पढ़ने का समय है। आप 9th-10th के बच्चों के लिए, 11th-12th के बच्चों, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए ये पढ़ने का समय है। पढ़ना है, और भी चीज़ें साथ साथ करिए, लेकिन पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, पढ़ना है सिर्फ। बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर्स आई नो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, बट इट्स ओके, यू हैव टू बी कंट्रोल्ड। आपको बस पढ़ना है, अभी कुछ बन के दिखाना है अपने आप को, किसी को भी नहीं, खुद को बन के दिखाना है। सो दिस इज द एज, एडोलेसेंट एज, इन विच बेसिकली 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लाइज। हमारे देश का यूथ है आप लोग, हमारे देश का फ्यूचर है आप लोग। 10 से 19 साल के बच्चे यही हैं जो कल की डेट में इंजीनियर, डॉक्टर्स, टीचर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे। तो इन्हीं से उम्मीदें हैं, तो इसीलिए एडोलेसेंट पॉपुलेशन का टॉपिक डाल दिया। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आती है बच्चों 2000 में, 2000 में नेशनल ये लास्ट टॉपिक है आपके इसका, क्योंकि बीच में एज कॉम्पोजिशन थी वो डिलीट हो गया है कि 0 to 14 ईयर्स एंड 15 to 59 ईयर्स, देन 60+ ईयर्स सीनियर सिटीजन हो गया। चलिए, so Government of India initiated the comprehensive family planning program in 1952 to improve individual health
एंड वेलफेयर। ये आपके एनसीईआरटी का लास्ट सवाल भी है, ध्यान से सुन लीजिए, मैं अब डिस्कस नहीं करूंगी इसको। एनपीवी 2000 प्रोवाइड करता है एक ऐसी पॉलिसी फ्रेमवर्क जिसके अंदर फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी अप टू 14 ईयर्स। ऑल्सो इन्फैंट मोर्टालिटी रेट को कम किया जाएगा। इन्फैंट मोर्टालिटी रेट इज बेसिकली द नंबर ऑफ बच्चे, द नंबर ऑफ इन्फैंट्स हु डाई बिफोर द एज ऑफ 1। बहुत सारे कारण हैं, इम्प्रॉपर वैक्सीनेशंस हैं, ट्रीटमेंट ना मिलना, एटसेट्रा एटसेट्रा। अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन प्रोवाइड करना, हर सरकारी अस्पताल में अब बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं। प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम। हम दो हमारे दो, बच्चों की लाइन नहीं लगानी है। बी एन एजुकेटेड पेरेंट। एट दिस स्टेज महंगाई इतनी है, हमें हमारे बच्चों को पालना है, हमें खुद को पालना है, और साथ साथ देश की पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ रही है। तो ये बच्चों को आप देखिए ना, मुझे बहुत अजीब लगता है जब हम रेड लाइट पे जाते हैं, एक औरत के 4-4 बच्चे हैं। आप देखिए, जब आपको पता है आपकी लाइफ कैसी है, हाउ कैन यू गिव बर्थ टू देम, हाउ कैन यू बी सो इनजस्टिस टू देम। देखिए, हम जब मैं कभी भी जैसे रेड लाइट पे जाते हैं हम लोग, हम देखते हैं कि यार एक औरत है, वो भीख मांग रही है, उसके पीछे पीछे 4-5 बच्चे छोटे छोटे चल रहे हैं। मेरे सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आपको पता है कि आपकी लाइफ खराब हो गई है, आपकी लाइफ ऐसी हो गई है, तो आप जानबूझ के अपने बच्चों की लाइफ ऐसी कैसे कर सकते हो? क्यों पैदा कर रहे हो आप बच्चे, जब आपको पता है आप खुद का पेट नहीं पाल पा रहे हो? फिर उस बच्चे के लिए दूध दे दो, खाना दे दो, है नहीं, बच्चे ऐसे ही नंगे पैर घूम रहे हैं, आप तो उनके साथ भी बिल्कुल भी फेयर नहीं हो। आपको जब पता है कि आप नहीं हो कैपेबल, आप नहीं कुछ अच्छा कर पा रहे हो, तो अपने बच्चे को क्यों पैदा करना? ये तो हमारे हाथ में चीज़ है ना बेटा, ये तो भगवान के हाथ में, कहते हैं भगवान की देन है, भगवान तो देता रहेगा, लेकिन ये तो हमें कंट्रोल करना है ना, ये तो हमारे ऊपर है ना। लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि ये लोग, मतलब आई एम नॉट बीइंग इनजस्टिस टू देम, आई एम नॉट बीइंग अनफेयर टू देम, आई एम जस्ट सेइंग एक एजुकेटेड पर्सन जो कहता है वो यही है कि आपको अगर पता है, इतनी समझ तो किसी भी अनपढ़ में भी होती है, कि मैं अगर अपना खुद का पेट नहीं पाल पा रहा हूँ तो मैं इन बच्चों को क्यों पैदा कर रहा हूँ? मैं अपना ही नहीं देख पा रहा हूँ, मैं इन बच्चों को कहाँ रुलाऊंगा, कहाँ सुलाऊंगा, कहाँ खिलाऊंगा, कहाँ लेके जाऊंगा? लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं। देश की आबादी बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं, कि नहीं? तो इसलिए फैमिली प्लानिंग चैप्टर इज ओवर। मैंने कहा ही था, चुन्नू मुन्नू सा चैप्टर है ये, बिल्कुल 20 मिनट में हमने निपटा दिया है पूरा चैप्टर। आइए जल्दी से इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आंसर्स मेरे साथ साथ आप लोग करेंगे, इसके बाद मैंने कुछ 4 के करीब एमसीक्यूज होमवर्क क्वेश्चन में भी दिए हैं। Migrations change the number distribution and composition of the population in what? In the area of departure, in the area of arrival, in the area of arrival and departure both, या none of the above। यानी कि माइग्रेशन कहाँ की पॉपुलेशन को चेंज करता है, कहाँ की पॉपुलेशन को चेंज करता है माइग्रेशन? जहां लोग आ रहे हैं, जहां लोग जा रहे हैं, दोनों जगह, ऑफ कोर्स दोनों जगह, both the areas। Okay, a large proportion of children in a population is a result of what? High birth rate, high life expectancies, high death rate, या more married couples? What is the answer? बताइए बच्चों। ओहो मेरे बाल। हाँ, तो इट्स हाई बर्थ रेट। The magnitude of population growth refers to, growth कैसे रेफर करेगी? total population, number of person added each year, rate at which the population increases, या the number of females per 1000 males? Yes, it's number of persons added each year, तो वो growth दिखाएगा ना। According to census, a literate person is one who, भैया जी सेंसस के अकॉर्डिंग बता दीजिए लिटरेट कौन है? वैसे ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका है, मतलब टॉपिक वाइज, लेकिन फिर भी अगर दिया हुआ है तो हम कर लेते हैं इसको। कैन रीड एंड राइट? यस, सही है, बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया। 7 years old का है और रीड एंड राइट इन एनी लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग, तो ये कहलाएगा आपका लिटरेट पर्सन। ये पॉपुलेशन, इसकी डेफिनेशन है। चलिए, व्हाई इज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया डिक्लाइंड आफ्टर 1981?
तो बेटा जी डिक्लाइनिंग इज ड्यू टू मैंने 1881 तो नहीं बोला पहले, 1981 है, यस, डेमोग्राफिक डिवाइड। मैंने शायद आपको को क्वेश्चन में ना 1881 बोल दिया था, बीच में गलती से बोल दिया, 1981 था। 1972 में इनकम्प्लीट, 1981 में कंप्लीट। डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि अवेयरनेस फैल गई और लोगों ने बच्चे कम पैदा करने शुरू कर दिए। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, इसको एक्सप्लेन भी करेंगे आप, जो पीछे दिया भी हुआ था। एज स्ट्रक्चर बताना है, ये भी डिलीट हो चुका था वैसे, लेकिन अच्छा सिर्फ डेफिनेशन बतानी है। एज स्ट्रक्चर बेसिकली नंबर ऑफ पीपल जो अलग अलग ग्रुप्स में बांटे गए हैं, डेथ रेट एंड बर्थ रेट सिमिलर है। माइग्रेशन कैसे डिटरमाइन करता है? क्योंकि बेटा ये चेंज लेके आता है नंबर ऑफ पॉपुलेशन में। और डिस्टिंग्विश पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज, ये आप लोग को भी हमेशा कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन, आई रिमेंबर। तो बेटा जी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ रीजन, यहाँ पे इंक्रीज की बात कर रहे हैं, और यहाँ बेटा ऊपर नीचे इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों की बात कर रहे हैं। बर्थ रेट और माइग्रेशन है इसमें, क्यों? क्योंकि डेथ रेट तो डिक्लाइन करेगा, ये इंक्रीज करेगा। तो बर्थ रेट और माइग्रेशन इसके कंपोनेंट्स है, लेकिन इसके बर्थ रेट भी है, माइग्रेशन भी, और आपका डेथ रेट भी है, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज करेगा। ये डिलीटेड है क्वेश्चन बेटा, क्योंकि मैंने सब ये डिलीटेड है इस बार टॉपिक से। अगर आपकी एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है तब भी नहीं आएगा ये, क्योंकि क्वेश्चन इन्होंने अपडेट नहीं किए, बीच से अपडेट कर दिया। एडवांटेजेस ऑफ अ हेल्दी पॉपुलेशन बना के भी लिख सकते हो बेटा। ये इन्वायरमेंट को स्ट्रॉन्ग करेगा, कंट्री की डेवलपमेंट करेगा, इकोनॉमी की ग्रोथ करेगा, हर स्फेयर में इम्प्रूवमेंट लेके आएगा। लास्ट इज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ये मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस करी, 2000 में आई। एडोल्सेंट पॉपुलेशन पे ध्यान दिया गया, प्रॉपर फैमिली प्लानिंग की गई, ये सारा इसका आंसर है। ये 4 बेटा कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे। इसके आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके एक ही कमेंट में ऑप्शंस लिखने हैं। जिसका भी सही होगा आई विल पिन दैट कमेंट, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगी यूट्यूब पे। तो आप इसके आंसर्स मुझे अभी कमेंट्स में देंगे एक एक करके। मैंने अभी आपसे डिस्कस भी किए हैं, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन में ही डिस्कस हुए हैं, तो ये आपको पूरा करना है। यस, सो इसी के साथ हमारा पॉपुलेशन का पूरा लेक्चर इज ओवर। इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है। एनपीपी इज इंपॉर्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन चेंज इज इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज इज इंपॉर्टेंट, एंड सेंसस के बारे में। ये 4 चीजें इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट हैं बस, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर मैं लेके आऊंगी वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का, क्योंकि मैं पूरी सिविक्स यूट्यूब पे 1 शॉट इस सेशन में भी करा चुकी हूँ, बस वही चैप्टर एक बचा है, तो वो मैं लेके आने वाली हूँ आपके लिए नेक्स्ट रिकॉर्डेड सेशन में। उससे पहले अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। बाकी पैस्टोरलिस्ट भी अपलोडेड है, फॉरेस्ट भी अपलोडेड है, आपको बस सर्च करना है फॉरेस्ट सोसाइटी बाय रीमा मैम, मेरा नाम सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। एंड बस आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी रिविजन सेशंस आने वाले हैं, जहाँ पे मैं कंप्लीट एसएसटी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, सब्जेक्टिव सब कुछ लेके आने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, वहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे एमसीक्यूज भेजती हूँ। साथ ही साथ आप हमारे साइंस एंड फन के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको ये पीपीटी पूरी मिल जाएगी। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, पढ़ते रहना है, बाय बाय।